फटाफट हालचाल। कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की कल से अब तक 336 नए मामले सामने आए। अब तक 56 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में तबलीगी जमात की वजह से 14 राज्यों में कोरोना के 647 मामले नए सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना पर तीसरी बार राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का ये संदेश। पीएम मोदी बोले, कोरोना का अंधकार मिटाएं। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट तक आप दिया आप जलाएं। पीएम मोदी ने लोगों से यह भी अपील की है कि इस 9 मिनट के आयोजन के समय किसी को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। पीएम ने कहा कि 5 अप्रैल को 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। कोरोना वायरस के महासंकट पर पीएम पहले भी 2 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी में अपने अनुशासन और सेवा भाव का परिचय दिया। पीएम ने 22 मार्च के दिन लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया। कहा कि दिन आज सभी देशों के लिए मिसाल बन चुका है। आज कई देश इसको दोहराने पर भी लगे हैं। वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यू पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है, जिससे यह साबित हुआ कि देश पूरी तरह से एकजुट होकर यह लड़ाई लड़ने में लगा है। पीएम ने कहा कि महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे गरीब भाई बहनों को निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। हमें उजाले और निश्चितता की तरफ हमेशा कदम बढ़ाना है। वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि इस अंधकार में कोरोना संकट को पराजित करने के लिए प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना ही होगा। पीएम मोदी ने कई राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। लॉकडाउन के हालातों को लेकर भी पीएम मोदी ने चर्चा की। पीएम ने कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों को दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। कहा, पूरे देश को एकजुट होने की यहां पर है जरूरत। मरकज मामले के बाद पीएम मोदी की राज्यों के मंत्रियों से अपील। कहा, सोशल डिस्टेंस और जागरूकता के लिए धर्मगुरुओं से भी आप मदद ले सकते हैं। कोरोना पर खेल जगत के संग पीएम मोदी ने चर्चा की। गांगुली, कोहली समेत कई 40 खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से बातचीत की। गाजियाबाद के डीएम ने सीएमओ को जांच के आदेश भी दिए। सीएमओ ने पत्र लिखकर जमात के लोगों की शिकायत की थी। तबलीगी जमात के लोग एमएमजी हॉस्पिटल में क्वारंटीन है। तबलीगी जमात पर नर्सों को गंदे इशारे और अश्लील गाने बजाने का भी आरोप है। जमातियों को आरकेजीआईटी के आइसोलेशन में भी शिफ्ट किया गया। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का भी आदेश। लॉकडाउन के दौरान राज्य में कहीं भी पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ तो एनएसए कानून के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद की नर्सों से अभद्रता के मामले में योगी सरकार का बड़ा फैसला। जमातियों की देखरेख नहीं करेंगी अब नर्सें। पुरुष कर्मचारियों को दी जाएगी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी। सीएम ने कहा कि अभद्रता करने वालों पर लगाया जाएगा रासुका। जमातियों ने नर्सों के साथ की थी बदसलूकी। सीएम योगी ने कहा कि ये ना कानून मानेंगे ना व्यवस्था मानेंगे, ये मानवता के दुश्मन है ये पूरी तरह से, इसीलिए इनके साथ कड़ाई के साथ पेश आना होगा। सीएम योगी ने कहा कि मेडिकल स्टाफ के साथ जो भी हुआ वो पूरी तरह से जघन्य अपराध है। इस पर एनएसए लगाया जा रहा है, इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। गाजियाबाद के अस्पताल में रखे गए जमातियों पर दर्ज किया गया केस। नर्सों और डॉक्टर्स के साथ अश्लील हरकत करने का भी इल्जाम है। कुछ संदिग्ध दूसरे अस्पताल में भी शिफ्ट किए गए। कोरोना पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हमारे डॉक्टर्स अच्छा काम करने पर लगे हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश अब एकजुट है।
देश भर में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे के अंदर 480 से अधिक मामले सामने आए। पीड़ितों की संख्या भी 2500 के पार पहुंचे और करीब 70 लोगों की मौत। दिल्ली में भी बढ़ने लगा है कोरोना का तेज गति के साथ आंकड़ा। 293 लोगों में वायरस का संक्रमण। मरकज के 182 लोग भी इसमें शामिल। देश में बढ़ा कोरोना का कहर। मध्य प्रदेश में कोरोना की चपेट में 107 लोग। इंदौर में 182 मामले सामने आए। मेरठ में 5 और लोग आए कोरोना के पॉजिटिव। 4 लोग जमात से भी जुड़े हैं। तमिलनाडु में 300 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 264 केस तबलीगी जमात के कनेक्शन से भी जुड़ा हुआ। देश की सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी घुस गया कोरोना। डॉक्टर और उनकी गर्भवती पत्नी मिले कोरोना पॉजिटिव। पिछले दिनों गए थे फेयरवेल पार्टी में। यूपी में भी कोरोना का कहर। 126 मामले नए सामने आए। सबसे ज्यादा इसमें मामले हैं नोएडा के। राजस्थान के टोंक में मिले 5 कोरोना के मरीज। जमात में शामिल लोगों के संपर्क में आए थे ये सभी लोग। राजस्थान में तेजी से बढ़ने लगा है कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। कर्नाटक में तबलीगी जमात से जुड़े 78 लोगों को किया गया अलग। संक्रमित लोगों की संख्या 100 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। देश में लॉकडाउन पर राजनीति लगातार जारी। सोनिया गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी किया पलटवार। कहा राष्ट्रहित के बारे में सोचे कांग्रेस। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख के पार। अब तक 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इटली और अमेरिका बने कोरोना के हॉटस्पॉट। पीएम मोदी ने प्रिंस चार्ल्स को फोन पर उनका हालचाल जाना। प्रिंस चार्ल्स कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद फिलहाल अब ठीक हुए हैं। पीएम मोदी और प्रिंस के साथ बातचीत में प्रिंस चार्ल्स ने ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस में काम कर रहे भारतीय मूल के चिकित्सकों की तारीफ भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने किया कांग्रेस पर हमला। कहा कोरोना संक्रमण की महामारी के वैश्विक संकट के बीच कांग्रेस पार्टी राजनीति करने में लगी है। अमित शाह ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह करने में लगी है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस कब राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को अब तरजीह देगी। अमेरिका में कोरोना वायरस से मची तबाही। पिछले एक दिन में हुई 1100 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में मौत का आंकड़ा लगभग 6000 के पार। अमेरिका में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है और 10,403 लोग फिलहाल वहां पर ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से कोरोना वायरस टेस्ट में नेगेटिव पाए गए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिमश ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले भी ट्रंप अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करा चुके हैं जिसमें वे कोरोना वायरस के नेगेटिव ही पाए गए। इटली में कोरोना का कहर लगातार जारी। 14 अप्रैल तक के लिए वहां पर लॉकडाउन घोषित। इटली में भी मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा करीब 14,000 के पार। लगातार पीड़ितों की संख्या में इटली में भी इजाफा। कोरोना से लड़ने के लिए एचडीएफसी के समूह ने भी 150 करोड़ रुपए दान देने का फैसला लिया। 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड भी गठित किया गया था। कोरोना वायरस को लेकर वर्ल्ड बैंक ने भी आर्थिक मदद दी है भारत को। भारत के लिए $1 अरब भी मंजूर किए गए। विश्व बैंक ने कहा कि विश्व बैंक की सहायता परियोजनाओं का पहला सेट $1.9 अरब का है। विश्व बैंक ने कहा कि 25 देशों की सहायता वो करेगा। वहीं आपातकालीन वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा $1 अरब भारत को भी दिया गया।
कोरोना से जंग के लिए फिलहाल तीनों सेनाएं तैयार। राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। कोरोना वायरस को लेकर राजनाथ सिंह ने सेना की तरफ से कदम उठाए जाने की सराहना भी की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना की ओर से सैनिटाइजर, फेस मास्क, थर्मल गन जैसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उपकरण भी लगातार बनाए जा रहे हैं। निजामुद्दीन के बाद अब भोपाल में भी जमाती मिले कोरोना पॉजिटिव। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बताया कि भोपाल में 31 मार्च को भेजे गए 47 सैंपल में से 4 कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। पीएम मोदी ने कोरोना संकट की वजह से गरीबों के बैंक के खातों में पैसे डाले। देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकार गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपए डालेगी। यह मदद की रकम 3 महीने तक फिलहाल दी जाएगी। हर महीने 500 रुपए की राशि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मदद में भी दी जाएगी। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान। नोएडा में सीएनजी अब 47.75 और दिल्ली में 42 रुपए किलो प्रति सीएनजी अब मिलेगी। आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक के खुद में विलय के बाद यूनियन बैंक 5वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक बना। बैंक ने कहा कि इस विलय के बाद दक्षिण भारत में भी अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद अब मिलेगी। कोरोना संकट के बावजूद जीएसटी टैक्स वसूली में देश का नंबर 1 बना राज्य का बिहार। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा 18% के साथ देश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हासिल करने वाला राज्य अब बिहार ही है। दिल्ली में जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल के वार्ड बॉय की हड़ताल पर चले गए। वार्ड बॉय का आरोप है कि नए ठेकेदार आने के बाद उनकी नौकरी पर गहरा संकट है। अब ठेकेदार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। सुल्तानपुर में क्वारंटाइन किए गए 10 सूडानी नागरिकों का भी लिया गया जांच का नमूना। सूडानी नागरिकों का जत्था सुल्तानपुर जमात में आया हुआ था। 10 सूडानी नागरिकों समेत 15 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। लॉकडाउन में मुस्तैदी से लोगों की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों पर लोगों ने पुष्प की वर्षा की और स्वागत किया। हाथरस के सादाबाद में पुलिस कर रही थी फ्लैग मार्च। भारत माता की जयकारों से भी पूरा इलाका गूंज उठा। इटावा के एकदिल थाना क्षेत्र में गरीबों को नहीं मिल रहा राशन। सरकारी राशन की दुकान पर ताला लगाकर मौके से फरार हुआ राशन डीलर। पूरा राशन मांगने पर नाराज हो गया था राशन डीलर। ग्रेटर नोएडा में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस रही अलर्ट पर। ड्रोन कैमरे की मदद से इलाके की लगातार निगरानी की गई। मस्जिदों को भी पूरी तरह से अपील किया गया कि वहां पर कोई भी ना पहुंचे। आगरा में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में पकड़ा गया अवैध पान मसाला। लॉकडाउन के दौरान पास धारक ही कर रहे अवैध तस्करी। पकड़े गए शख्स के पास से मिले कई ब्रांडों के तंबाकू और पाउच। गोरखपुर में समाजसेवी हर रोज सैकड़ों गरीब के घर में पहुंचा रहे अनाज। लॉकडाउन के बाद गरीब बेसहारा लोगों को लगातार मदद करने की कोशिश की जा रही है और ये दिक्कत प्रशासन के भी अब सामने है। लॉकडाउन के 10वें दिन गोरखपुर में पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद रहा। सड़कों पर बैरियर लगाकर बिना काम पर जाने वालों पर शिकंजा भी कसा गया। लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी गई। शामली में किन्नर समाज की अनोखी पहल। लॉकडाउन में गरीब और लोगों की मदद करने के लिए लोग सामने आए। वैन में खाद्य सामग्री के पैकेट लेकर शहर में जिनको भी जरूरत है उनको बांटा गया। कुशीनगर की हाटा तहसील क्षेत्र में कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भागे 12 लोग। 70 लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। भागे गए लोगों की तलाश में जुटा प्रशासन। देवरिया में कोटेदार सरकार के आदेशों को जमकर ठेंगा दिखा रहे अधिकारियों का हवाला देकर गरीबों का राशन वहां पर हड़पने लगे हैं। गढ़तौली में शिकायत के बाद अधिकारियों ने कोटेदार की दुकान पर छापा मारा। महाराष्ट्र से आए लोगों की सूचना देने के मामले को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर पथराव में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बागपत के दहा निवासी 2 शख्स महाराष्ट्र से ही आए थे। फिरोजाबाद में 2 अलग अलग जगहों से 21 जमातियों को पुलिस ने पकड़ लिया। अब तक पुलिस ने 28 जमातियों को वहां पर गिरफ्तार किया। निजामुद्दीन की जमात का हिस्सा बनकर फिरोजाबाद में घरों में छुपे थे ये जमाती।
यूपी के चंदौली में स्थानीय लोगों की अनोखी पहल, रोजाना चाय की केतली लेकर सड़कों पर तैनात रहते हैं जवानों को और पिलाते भी हैं। पुलिस वालों का कहना है कि हमें खुशी मिलती है कि लोग घर की बनी हुई चाय उनको पिलाते हैं। अलीगढ़ की मस्जिद में सामूहिक नमाज की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची और मुस्लिम लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट की, पथराव भी किया। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। अलीगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मरीज मिलने से हड़कंप, निजामुद्दीन जमात में शामिल हुआ था ये कोरोना पीड़ित। प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया। फिरोजपुर के सरहदी इलाके में मजदूर बेसहारा लोगों को नहीं मिल रहा राशन बांटने को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेसी नेता। गरीब लोग बोले उन्हें पिछले 1 हफ्ते से नहीं मिल पा रहा राशन। कोरोना वायरस को लेकर देहरादून में साफ सफाई और सैनिटाइजर का काम भी जोरों पर। 50 से अधिक गाड़ियां पूरे शहर में लगातार काम करने पर लगी हुई हैं। कोरोना वायरस को भगाना है, इसी मुहिम का लोग हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के नाम संबोधन को सही बताया। सभी से आह्वान किया गया कि रविवार रात 9 बजे अपने घरों में आप रहकर प्रकाश करें। फतेहगढ़ साहिब के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को लेकर लोग सतर्क हैं। हल्का अमलोहा ग्रामीणों ने गांव में आने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया। कॉलोनी में आने वाले किसी भी शख्स को बिना मंजूरी के अंदर आने की इजाजत भी नहीं है। उधम सिंह नगर में डीएम एसएसपी ने कोरोना से निपटने को लेकर तैयारियां की। पुलिस और सरकारी विभाग के अधिकारियों की चर्चा। लॉकडाउन के चलते लोगों से घरों में रहने की अपील। पटियाला की आम जनता को जरूरतमंद चीजें लगातार मुहैया करा रही है पुलिस। लॉकडाउन के चलते लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पंजाबी शख्स की कोरोना वायरस से मौत हो गई। मृतक की पहचान करनैल सिंह के रूप में की गई। पिछले 25 वर्ष से न्यूयॉर्क में टैक्सी चला रहा था यह मृतक। फरीदकोट की हल्का कोटकपुरा गांव में ग्रामीणों ने गांव सील करके चारों तरफ नाकेबंदी कर दी। गांव से बाहर आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर पूरी तरह से रोक है। बेतिया में कोरोना से बचाव को लेकर ग्रामीणों ने निकाला नया तरीका। युवाओं के आपसी सहयोग से वायरस से बचने के लिए गांव में कर रहे सैनिटाइजर का छिड़काव। देश भर में कोरोना महामारी का चल रहा प्रकोप। तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण ने हुगली जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी। प्रशासन के समझाने के बावजूद भी अपने घरों से बाहर निकल रहे लोग पुलिस ड्रोन कैमरे से लगातार कर रही है तलाश। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बाराबंकी रेलवे स्टेशन का किया गया सैनिटाइजेशन के बाद कर्मचारियों ने काफी राहत भी वहां पर महसूस की। गोरखपुर में कोरोना को हराने के लिए बना वॉर रूम। जिला पंचायती राज अधिकारी और सीडीओ लोगों को लगातार कर रहे जागरूक। वॉर रूम में तैयार स्वच्छता का पैकेट भी लोगों को दिया गया। मंसा में कालाबाजारी करने वाले हुए पूरी तरह से सक्रिय। कई गुना दाम में बेच रहे हैं दालें और अन्य सामान। खुदरा कारोबारी ने लगाया होलसेलर पर कई आरोप। पटना के पंडारक थाना क्षेत्र में अचानक घर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीषण चपेट जब वहां पर लगी आग की तो दर्जन भर लोग वहां पर पहुंचे और कई लोगों के सामान जलकर खाक। इटावा के भरताना थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े के शव कुएं में मिले और वहां पर सनसनी फैल गई। कई दिनों से लापता थे ये प्रेमी और प्रेमिका। कोरोना के कहर से देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री में भी भारी गिरावट आई। घरेलू बाजार में बिक्री 47.4% तक घट गई। मार्च 2020 में कंपनी ने कुल 76,240 कारों की बिक्री की थी, जबकि पिछले साल मार्च में मारुति ने 1,45,031 कारों की बिक्री की थी। अनिल कुंबले ने कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई के लिए पीएम राहत कोष और कर्नाटक राज्य सरकार के राहत कोष में दान किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि हम सभी को एकजुट होकर कोरोना को हराना होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में शाहरुख खान ने भी किया मदद का ऐलान। ट्विटर के जरिए दी है जानकारी। स्टेटमेंट के मुताबिक किंग खान और उनकी कंपनियां फिलहाल मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में मदद के लिए काम करेंगी।
लॉकडाउन में जावेद अख्तर ने भी किया मस्जिद के बंद होने के फतवे का समर्थन। कहा, जब काबा और मदीना की मस्जिद बंद की जा सकती है तो भारत में आखिर क्यों नहीं। पथराव वाले इलाके में फिर से पहुंचे डॉक्टर। शबाना आजमी ने इंदौर के उन डॉक्टर्स को सच्चा रोल मॉडल बताया जिन्हें पथराव के चलते कोरोना टेस्टिंग करने से रोका गया था। हेल्थ केयर वर्कर्स पर पथराव करने वालों पर भड़की अनुष्का शर्मा। कहा, आपने कितना खतरनाक कदम उठाया, हमें एकजुट होने की यहां पर बहुत अधिक जरूरत है। रामायण के प्रसारण ने तोड़ डाले टीआरपी के सारे रिकॉर्ड, छोड़ दिए कई सीरियल्स को पीछे। 2015 से लेकर अब तक जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी के मामले में यह बेस्ट शो भी बन गया। लॉकडाउन में कपिल शर्मा ने अपनी बेटी के साथ बिताया वक्त। सोशल मीडिया पर भी शेयर की अपनी बेटी की तस्वीर। वायरल हो रही है लगातार ये तस्वीर। अक्षय कुमार और धनुष की फिल्म अतरंगी रे के सेट से लीक हुआ सारा अली खान का देसी लुक। पंजाबी कुड़ी के किरदार में दिखेंगी सारा। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर ने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी हालत पहले से बेहतर है और वो धीरे धीरे अब ठीक होने लगी हैं। कोरोना को लेकर सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने दूसरी बार दान करते हुए अपने योगदान को बढ़ाया। करीना ने कहा कि इस मुश्किल भरे समय में हम सभी बिल्कुल साथ अब खड़े हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल फटाफट हालचाल में इतना ही। देखते रहिए नवतेज टीवी, हौसला बढ़ाएगा भरोसा सच का। देश के लिए हम हैं तैयार। सूचना का होगा पूरा संचार। आपको रहना है घर पर। खड़े हैं हर फ्रंट पर हम। घबराना नहीं है, लड़ना है। कोरोना को हराना है हर कीमत।